स्त्री हो या पुरुष, वे जूते चप्पल अवश्य पहनते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर जानकारी देने जा रहा हूं जिससे कि आप किसी भी व्यक्ति अर्थात पुरुष या महिला के जूतों की एड़ियों को देखकर या चप्पलों की बनावट को देखकर यह जान सकते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, वह प्रगतिशील है या नहीं है, वह पुरुषार्थ करने वाला है या नहीं है, उसमें कहीं कोई बनावट तो नहीं है, एक स्वाभाविक प्रकृति का व्यक्तित्व उसका है, आदि आदि बातों की आप जानकारी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। हम इस पर बात करें, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, और यदि आप इसे पूरा नहीं सुनते हैं तो आप पूरा सुनिएगा और जानिएगा कि आखिर वो क्या बात है जो जूते चप्पलों की एड़ियों में छुपी हुई है। यहाँ मैंने एक शब्द काम में लिया, जूते चप्पलों के लिए एड़ी। इसका मतलब यह हुआ कि आज के इस टॉपिक में मैं आपको जानकारी दूंगा कि जूते चप्पलों की जो एड़ियां है उसको देखकर ही हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देते हैं। पहले चलो हम एक पुरुष के लिए लेते हैं। सामान्यतया हम यह मानकर चलते हैं कि पुरुष जूते पहनते हैं। अब यदि पुरुष जूते पहनते हैं तो स्वाभाविक है कि चलने पर जब जूते पहनकर वह पुरुष चलेगा तो बायां दायां दोनों पांव ही जमीन पर रखकर चलेगा। अब यहां जो पहली बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वह यह है कि चलने पर यदि उसके दाहिने पांव और बाएं पांव में जो जूते पहने हुए हैं उनकी एड़ियां, यानी जो नीचे सोल लगा हुआ होता है, वे एड़ियां समान रूप से घिसती हैं, बराबर बराबर घिसती है। तो ऐसी स्थिति में हम उस व्यक्ति के संबंध में क्या अंदाजा लगा सकते हैं या उस पुरुष के लिए हम क्या कह सकते हैं? तो हम यह कह सकते हैं कि वह पुरुष एक व्यवहार कुशल पुरुष है। अगर हमसे केवल इतना सा ही कोई जानना चाहता है कि वो पुरुष जा रहा है, उसके बारे में आपका विचार क्या है, और आपने देखा कि दाहिने और बाएं पांव की एड़ियां समान रूप से घिसी हुई है, आप निसंकोच होकर कह सकते हैं कि वह एक व्यवहार कुशल पुरुष है। दूसरी बात, उसके लिए आप कह सकते हैं कि वह धार्मिक और दयालु प्रकृति का पुरुष है। धार्मिक है, दयालु प्रकृति का है। और तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह यह है कि वह जो घर चला रहा है, जो परिवार उसका है, वह घर की व्यवस्था में पूरा ध्यान रखता है। घर पर जब भी वह रहता है तो पूरी तरह से घर को व्यवस्थित रख कर ही
वह चलता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम सारांश में यह भी कह सकते हैं कि उसका जीवन एक व्यवस्थित जीवन होता है। यह तो था कि जब पुरुष के दाएं और बाएं पांव में पहनने वाले जूते की एड़ियां समान रूप से घिसती है, लेकिन कई पुरुषों के जूतों की एड़ियों की खूबी आप यह देखेंगे क्या कि उनके दाएं पैर के जूतों की एड़ी ज्यादा घिसती है बनिस्पत बाएं पैर के जूतों के। वापस सुनिए, दाहिने पैर की एड़ी यानी कि दाहिने पांव में जो जूता पहना है उसकी एड़ी ज्यादा घिसती है वनिस्पत बाएं पांव में जो जूता होता है उसके। ऐसे व्यक्तियों के संबंध में हम क्या प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, क्या अंदाजा लगा सकते हैं? तो पहली बात तो आप ये कह सकते हैं कि वह पुरुष एक सुस्त व आलसी प्रकृति का है। सुस्त आलसी प्रकृति का है और स्वाभाविक है कि जो सुस्त और आलसी प्रकृति का होता है वह आप जानते हैं कि एक्टिव कितना होगा। तो दूसरी बात हम कह सकते हैं कि वह दूसरों पर आश्रित रहता है। अगला अंदाजा जो आप उस व्यक्ति के संबंध में उस पुरुष के लिए लगा सकते हैं वह यह है कि उसकी शिक्षा में परिवर्तन होता है। शिक्षा में परिवर्तन का मतलब कभी स्कूल में बदलाव होता है, तो कभी उनने कोई पहले जो विषय ले रखे थे वो बार बार बदलता है। कभी सोचता है कि मैं आर्ट्स ले लूं, कभी कॉमर्स, कभी साइंस, या कभी आईटी क्षेत्र में चला जाऊं, या कंप्यूटर क्षेत्र में चला जाऊं, या मैकेनिक क्षेत्र में चला जाऊं। तो शिक्षा में परिवर्तन उसमें दिखाई देता है। ऐसा पुरुष अपने जन्म स्थान से जब उसका कर्म करने का समय आता है तो वह जन्म स्थान से दूर चला जाता है। अपना जो पैतृक स्थान उसका होता है उससे काफी दूर उसे रहना पड़ता है। हां, ऐसे पुरुषों का विवाह समय पर हो जाता है। और साथ ही साथ जानकर आश्चर्य होगा कि यह पाया गया है कि ऐसे पुरुषों की जो स्त्री और संतान है उनसे उन्हें पर्याप्त सुख मिलता है। साथ ही साथ ऐसे पुरुष जिनके दाएं पैर की एड़ी ज्यादा घिसती है उनको अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज का सुख भी प्राप्त होता है, यानी कि पैतृक या पूर्वजों की संपत्ति का सुख भी प्राप्त होता है। अगला बिंदु हम लेते हैं कि अगर किसी पुरुष के बाएं पैर के जूते की एड़ी ज्यादा घिसती हो, दाहिने पैर की तुलना में बाएं पैर की एड़ी ज्यादा घिसती है, तो उस पुरुष के बारे में हम क्या कह सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये कह सकते हैं कि वह एक ज्ञानी और बुद्धिमान पुरुष है, लेकिन साथ ही साथ उसका जो स्वभाव है वह उग्र है। उग्र का मतलब जैसे अग्नि होती है, तेज होता है, क्रोध होता है, उग्र स्वभाव वाला है। तीसरा बात हम ये कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके बाएं पैर के जूते की एड़ी ज्यादा घिसती है कि वह अपने पिता से ज्यादा उन्नति करेगा, चाहे वह व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वह नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो। लेकिन यहां मैं आपको साथ ही बता दूं कि शिक्षा तो होगी, परंतु शिक्षा संघर्षपूर्ण तरीके से लेनी होगी। शिक्षा में उसके संकट और व्यवधान उत्पन्न होंगे। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति
संपत्ति या तो मिलेगी नहीं, और अगर पैतृक संपत्ति, पूर्वजों की संपत्ति मिलती है तो उसमें उसे बड़ा संघर्ष करना पड़ता। तो ये जो बातें थी वो ऐसे पुरुष के लिए जिनके बाएं पैर के जूते की एड़ी दाहिने पैर के जूतों की एड़ी की तुलना में ज्यादा घिसती है। चलो, ये तो 3 बातें बताई, ये तो पुरुष के संबंध में थी। मान लो हम किसी स्त्री विशेष के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम ये देखिएगा कि वह स्त्री जिसके केवल चप्पल देकर, यानी स्त्रियों के लिए हम यहाँ चप्पल ही, जूते सामान्यतया कम पहनती है स्त्रियां, हम चप्पल ही काम में लेंगे। ऐसी स्त्री जो नीची एड़ी वाली, पतली एड़ी वाली चप्पल पहनती है, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? हम सबसे पहली बात तो यह कह सकते हैं कि वह एक सौभाग्यशाली स्त्री है। जो नीची एड़ी वाली चप्पल पहनती है, सौभाग्यशाली स्त्री है। दूसरी बात है कि उसके उच्च आदर्श है। देखिए, गरीब औरत भी अगर पतली चप्पल, यानी कि पतली एड़ी वाली चप्पल पहनती है, तो देखिए आदर्श जो है वो तो गरीब और अमीर सबके ही होते हैं। तो आदर्श कोई कागज के नोट या सोना चांदी में छुपा हुआ नहीं होता है। तो यहां उसके उच्च आदर्श होंगे। सामाजिक रीति रिवाज मानने वाली होगी। आप देखेंगे कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में जो भीड़ लगेगी वह नीची एड़ी की चप्पल पहनने वाली औरतों की ज्यादा लगेगी। दूसरे सामाजिक रीति रिवाज, ये सामाजिक रीति रिवाज होते हैं जैसे ब्याह शादी का है, जन्म मरण परण है, और इसके अलावा जो तीज त्योहार होते हैं उन सब को मानने वाली होती है। एक बात और बहुत अच्छी ऐसी महिलाओं के बारे में है, और वह बात है कि ऐसी महिलाएं कुशल गृहिणी होती है, एकदम कुशल गृहिणी होती है। कुशल गृहिणी वह होती है जो अपने घर के साथ, अपने परिवार के साथ एडजस्ट होकर चलती है, आमदनी को ध्यान में रखती है, खर्चों को ध्यान में रखती है, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखती है, अपने जीवन साथी का ध्यान रखती है, और परिवार में जो अन्य सदस्य है उन सब के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर रहती है। हम कहते हैं कि वह एक कुशल गृहिणी है। उसके बाद अब आज का जो अंतिम बिंदु है वो है ऊंची एड़ी की चप्पल पहनने वाली महिलाएं, औरतें। समाज में हम देखते हैं कि ऊंची एड़ी की चप्पलें भी महिलाएं पहनती है, औरतें पहनती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, केवल यह देखकर कि ऊंची एड़ी की चप्पलें उन्होंने पहन रखी है? तो पहली बात तो आप ये कह सकते हैं कि उनके विचारों में अस्थिरता। विचारों में अस्थिरता संबंधित कब होती है? जब मन और मस्तिष्क एक दूसरे का साथ नहीं देता है, तो हम ये कह सकते हैं कि विचारों में अस्थिरता है। दूसरे, वो जो बात कर रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, आप ये काफी हद तक मानकर चल सकते हैं कि उसमें बनावटीपन ज्यादा है, बनावटीपन ज्यादा है। ऐसी महिलाएं सामान्यतया रोमांटिकपन में विश्वास रखती है, अपने आप को रोमांटिक व्यक्तित्व वाली मानकर चलती है, और इनका, जैसा कि मैंने बताया, कि जो स्वभाव है वह स्वभाव, इनका चित्त ठिकाने नहीं रहता है, अस्थिर स्वभाव वाली होती है। तो इस प्रकार से
आज हमने जो विचार किए कि पुरुष हो या स्त्री, उनके जूते एवं चप्पल को देखकर हम उनके बारे में क्या प्रिडिक्शन ले सकते हैं, दे सकते हैं, क्या विचार बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे सकारात्मक लेंगे, आप इसे पॉजिटिव लेंगे, आप इसे कदापि नेगेटिव नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यह तो जो हमारे बुजुर्गों ने देखा, शोध किया, हमने देखा, शोध किया, उसके आधार पर आप लोगों को बताया है। इसलिए हो सकता है कि कोई बात आपको इसके विपरीत मिल जाए। अपवाद सब जगह है, होते हैं। मैं यहां एक बात और जोर देकर कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति जूते चप्पल, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, यदि चलते वक्त जब वह चल रहा है, चाहे सड़क पर चल रहा है, चाहे कार्यालय में हो, चाहे फैक्ट्री में हो, चलते समय यदि उसके जूते चप्पल फर्श यानी कि रोड या कार्यालय की फर्श जमीन से घिसकते घिसकते चलने की आवाज आती है, आप ये हमेशा मानकर चलना कि उसकी जिंदगी वैसे ही घिसती 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 हुई होगी। वह प्रोग्रेस जितना करना चाहिए वह प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। जितनी धन संपत्ति उसके पास में होनी चाहिए, उसके पास में वह धन संपत्ति नहीं होगी। जिस मुकाम तक उसे पहुंचना चाहिए वह अपने उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा। समाज में जो उनका स्थान होना चाहिए वह स्थान प्राप्त नहीं हो पाएगा और जीवन भर अपने आप से ही वह दुखी रहेगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है और कोशिश करना है कि अगर आदत अपनी जूते घिसते हुए चलने की है, रोड पर चलते हैं तो भी जूते चप्पलों की आवाज आती है, तो ऐसे अपने रोड से घसीटते हुए जूतों चप्पलों की आवाज आती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप सावधान हो जाइएगा। पहले एड़ी फिर पंजा, पहले एड़ी फिर पंजा। चाहे आप लेदर के शूज पहने और चाहे पीवीसी शोल के पहने, आप पहले एड़ी और फिर पंजा रखें। फिर आप ये देखिए कि थोड़े समय बाद में ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किस तेजी से आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण।